क्या तुम किसी के पिता की डेथ पर ऐसा स्टेटमेंट सुनना चाहोगे? His father passed away. Yeah, that's all. That's all I have on Mother Willie. क्या तुम रेप और अनटाइमली डेथ पर ऐसे जोक्स पसंद करते हो? विक्टिम्स जो होती हैं वो बोलती हैं कि वी वुड हैव प्रेफर्ड डेथ ओवर दिस, बट कभी भी किसी लाश ने नहीं बोला कि रेप हो जाता है। क्या बॉडी इनसिक्योरिटी पर ऐसे स्टेटमेंट्स वैलिड हैं या कंसर्निंग? इतने इतने कपड़े डाले होंगे, फोटोग्राफर फोटो खींच रहा होगा, उसको ऐसे देख रही हूँ, फोटोग्राफर डर जाएगा कि भाई सोच रहा होगा कि मैंने तुम्हें कहा छोटे कपड़े डालने के लिए। क्या टेररिज्म पे जोक्स होने भी चाहिए? भाई ने बोला 7 बजे का बम लगाना है, अपन लगाते हैं 9 बजे का, क्योंकि इंडिया है, लोग 7 बजे का बोल के 9 बजे आते हैं। तू नहीं ना हंसती मेरे एक्ट में, तेरे दांत उड़ेगा, तेरे को पता चलेगा। और क्या अपने माता पिता की सेक्स लाइफ में तुम इंटरेस्टेड हो? Watch your parents have sex every day for the rest of your life. Or would you join in once and stop it forever? कॉमेडी या ह्यूमर, अगर कुछ लोग मानते हैं कि ट्रॉमा से, एक दुख भरी रियलिटी से कोप करने का एक बहुत लाजवाब तरीका है, हम अगर एक समय पर फैट शेमिंग, बॉडी शेमिंग पर होने वाले जोक्स को नजरअंदाज कर देते थे, विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन को सुन के खुश होते थे, जोक्स डन बाय सेलिब्रिटीज बाय द वे। 4 फीट वाला बॉयफ्रेंड बनवा लो, बड़ा फायदे में रहोगी। तुम लोग रोमांस करते पकड़ के, ऊपर से कोई आ गया बोल देना पड़ोसियों का बिट्टू है। नहीं प्लीज, इतना छोटा बॉयफ्रेंड भी नहीं चाहिए प्लीज। मुझे 6 फीट का ही चाहिए। और सुनो, गोरी चमड़ी यूज करना, काला या सांवला नहीं चाहिए। अरे ये तो सुमोना है। इसने मुझे ब्लाइंड डेट पे बुलाया था। अच्छी। एक्सक्यूज मी। हाँ बोली। When I used to walk out of that ring, it used to be actually like a raped woman walking out. तो आज ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्टर्स के रैंसिड स्टेटमेंट्स पर इतना ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? पे आज इतना हंगामा क्यों है? Comedians are in trouble. Ranveer Alabadia, also known as Beer Biceps, and Samir Raina of India's Got Latent triggered outrage over the latter's joke on the comedy show. एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगता। और ऐसे जितने भी पोर्टल से इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसे प्रतिबंधित की जाए, ऐसी मांग की गई है। जितने हमें मुर्दे जलते हुए दिख गए, माता पिता का मेहनत करिए। अब सब बोला, अश्लीलता बातें बोली, इन चैनलों के माध्यम से ऐसे लोगों पर सख्त सरकार कार्रवाई करे। इसकी टोटल संपत्ति नीलाम करके भारत सरकार से अटैच की जाए और तत्काल इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। आज तुम इंस्टाग्राम पर फिजिकली डिसेबल्ड कंटेंट क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन खोलो तो पूरी भरमार लगी है जोक्स की, वन लाइनर्स की, जो डिसरिस्पेक्टफुल हैं, ऑफेंसिव हैं, लेकिन उन रील्स पर, उन कमेंट्स पर लाखों लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, शेयर्स हैं, जिस पे झूठ मत बोलना तुम्हारा और मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि आज ये डैंग कमेंट्स मारना, इस इनअप्रोप्रिएट कॉमेडी पर हंसना सबको अच्छा लगता है। आज कॉमेडी एंड ह्यूमर के नाम पर कुछ भी, एंड आई मीन इट सीरियसली, कुछ भी करा जा रहा है। लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं जस्ट टू बी फनी। पटकर से तू बाहर देखता है तो इसकी माँ की, तो तेरी माँ टेंशन में, इसकी माँ को छू क्या हो गया, देखता है तो बड़ा हुआ तू हाफ बिरयानी पैदा हो गया। मुझे लगता था कि हर लड़की को पता होता है कि कितना नीचे जा सकता है, और अगर इस पे कोई स्टैंड ले तो उसे टू सेंसिटिव, यू कांट टेक अ जोक का टैग दे दिया जाता है। पॉजिटिव पीआर पेमेंट रिसीव्ड के कमेंट्स आते हैं। कॉमेडी एक समय पर जहां बिल्कुल नॉनसेंसिकल नॉर्म माना जाता था, आज कॉमेडी स्पेशल्स में ऑडियंस इमोशन होकर रो देती है। लेकिन फिर वही बात कि कॉमेडी आज कुछ अलग है कि इसने कुछ तो बाउंड्रीज तोड़ी हैं, जिसकी वजह से आज ह्यूमर को आप टबू सब्जेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए यूज कर सकते हो। This should be a career end. Okay, strap in everyone. You ready? When people talk about the Holocaust. लेकिन अगर मजाक है तो मजाक पर माफी मांगनी पड़े, ऐसी नौबत क्यों आती है? और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो, तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि सॉरी आपको जिसको भी hurt हुआ है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. ऑडियंस ओवर सेंसिटिव है या कॉमेडियंस अंडर सेंसिटिव? कॉमेडी इंडियन ऑडियंस में नया मेन स्ट्रीम में आया है, लेकिन कैसे इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कॉमेडी स्टेज इन इंडिया हैज बिकम सच अ सेंसिटिव टॉपिक? No, you don't want to talk about this privileged pervert called Ranveer Alabadia. क्यों आज किसी को हंसाने के लिए बोले गए शब्द लीगल नोटिस इकट्ठे कर रहे हैं? क्यों सिर्फ जोक्स के लिए कॉमेडियंस पर सिर्फ वर्बल
नहीं फिजिकल अटैक्स तक हो रहे हैं। क्यों इस डार्क कॉमेडी के इन्फ्लुएंस में आकर लोग बकरे के टेस्टिकल्स, हाँ जी टेस्टिकल्स, मुंह में डालकर कॉमेडी रील्स बना रहे हैं? क्यों लोगों के डार्क और डैंक ह्यूमर से भरे कमेंट्स की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं? क्यों कॉमेडियंस आज पुलिस से बचने के लिए तरीके बता रहे हैं? Best piece of advice I was given while the whole matter was going on is every Friday leave your house, because if the cops want to harass you, the best time to arrest you is Friday evening, because you can't get in front of a magistrate before Monday morning. Like just go somewhere, go anywhere, but just ideally to a place that the cops won't know you're there. सीधी सी बात है कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि मजाक अपने आप में एक मजाक की बात नहीं रही है। एंड इसीलिए इन सवालों के जवाब अगर चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदलने वाला है इंडियन कॉमेडी सीन के बारे में। सिर्फ स्टैंड अप नहीं, कॉमेडी के नाम पर होने वाले शोज, इंटरनेट जोक्स, डार्क ह्यूमर, डैंक ह्यूमर, नॉर्मीज का उस डार्क ह्यूमर पर ऑफेंड होना और बहुत कुछ जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी थॉट प्रोवोकिंग डीप डाइव्स तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। एंड नाउ तुम्हें समझाते हैं कि इंडिया में डार्क कॉमेडी कितनी खतरनाक चीज है। कॉमेडी का मतलब क्या है? एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट जिसमें हो सकते हैं स्केचेस, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ जोक्स जिनका इंटेंशन है टू मेक एन ऑडियंस लाफ। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, कुछ ऐसा करो कि लोग हंसें। लेकिन कुछ भी करने को लोगों ने आज बहुत लिटरल टर्म्स में ले लिया है। बट ज्यादातर लोगों के लिए कॉमेडी सिर्फ वो है जो वो अपने परिवार के साथ बैठकर टीवी पर देख सकते हैं। पर इस टीवी के अलावा होने वाली हाल फिलहाल में ये रही है डार्क कॉमेडी। Would you rather watch your mum and dad have every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? सॉरी, ये वाला Every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? ऐसे स्टेटमेंट जब वायरल होते हैं तो ये लगता है कि लोग अब कॉमेडी नहीं करना चाहते, बल्कि वो करना चाहते हैं जहां एक सर्टेन टाइप ऑफ जोक्स, एक सर्टेन टाइप ऑफ कॉमेडी, एक ऐसी टेम्पलेट को कॉपी करना जहां जोक्स मारे जा रहे हैं नॉट विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग पीपल लाफ, बट वैलिडेशन पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए, एक शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग इस इंटरनेट ह्यूमर के लिए स्टैंड अप कॉमेडियंस, मॉडर्न कॉमेडी, इंटरनेट कल्चर को जिम्मेदार ठहराते हैं। बट सच थोड़ा अलग है, क्योंकि इंडिया में लीगली एक स्टैंड अप कॉमेडियन की डेफिनेशन कुछ अलग है। The Delhi High Court has put into record the definition of what a stand-up comedian. There is now a High Court hearing that says the job of a comedian is A, B, C, to take it to ridiculous places, to make it absurd, any resemblance, it is not to be taken seriously. Nice. Does not warrant legal action. इस हिसाब से कॉमेडी को अगर एक विजडम के लेंस से देखो, एक क्राफ्ट, टैलेंट, स्किल सेट के रूप में देखो, तो हाँ, कॉमेडी किसी भी सोसाइटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। देयर इज अ रीजन कि स्टैंड अप कॉमेडियंस इतने पॉपुलर हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड। इट इज अ क्राफ्ट टू एड्रेस टबू सब्जेक्ट्स, टू एड्रेस प्रॉब्लमैटिक इश्यूज, टू मेक यू लाफ, टू मेक यू थिंक। अब प्रॉब्लम तब आती है जब इसके इन्फ्लुएंस में आकर कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो सिर्फ सीधे बदतमीजी पर उतर आते हैं। मजाक बनाने और मजाक उड़ाने के बीच की लाइन कहां है उसको नहीं समझ पाते। लेकिन एक कंफ्यूजन है, वो लाइन जो डिफाइन करती है कि डार्क ह्यूमर कहां है और बदतमीजी कहां, वो लाइन तो किसी ने कभी बनाई ही नहीं। अगर एक कनेडियन कॉमेडियन रसल पीटर्स इंडिया में आके इंडिया के कल्चर का मजाक उड़ाए तो चलेगा। Indian people are fully aware of what their accent sounds like. लेकिन अगर एक इंडियन कॉमेडियन वीरदास इंडिया के बाहर जाके इंडिया के कल्चर पर अच्छाई और बुराई दिखाकर जोक्स मारे, From which India? I come from two Indias. तो उसे देशद्रोही, एक एंटी नेशनल का टैग दे दिया जाता है। Why Veerdas? Any half literate can go to a foreign country and make it stupid comments. या फिर वेस्टर्न फॉर्मेट को इंडियनाइज करके समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट हो, जो उस शो जिसके नाम की तुम पैरोडी कर रहे हो कई महीनों में उससे भी ज्यादा पॉपुलर हो जाए, तो उस पे बवाल ऐसा कि उसके हर एपिसोड को इंडियन कॉमेडी सीन ही नहीं, इंडियन कल्चर को डिग्रेड करने का ठप्पा लगा दिया जाता है। और ऊपर से पेरेंट्स को लेके ऐसा स्टेटमेंट देना जो कि बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज उनका अंदर का जो था वो शायद वो उस स्टेज पे निकल पाया। माफी से नहीं काम चलता है ना, आपने तो बोला है ना। क्या सोचेंगे बच्चे, उसको कैसे फॉलो करेंगे? अब वो वैसे माहौल में रहा होगा इसलिए वो ऐसे खुलेआम बोल रहा है सोशल मीडिया पे, तो ये तो गलत ही है। देखिए क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है? मेरे
बिल्डिंग का वॉचमैन उसको 10 रुपए के ज्यादा दारू पिला दो, वो आपसे अच्छी गालियां देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। देश की सिने वर्कर एसोसिएशन कह रही है कि इसको बंद करो क्योंकि ये वल्गर है। वो सिने एसोसिएशन जो खुद ऐसे शोज बनाती है, जैसे जब लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को बैन कर दिया बिकॉज ऑफ इट्स डार्क, ग्रिटी एंड ह्यूमरस टेक ऑन द कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ वुमेन इन इंडिया, या फिर डेली बेली जैसी मूवीज हो। जब भी इंडिया में इस डार्क कॉमेडी के टोन को पकड़ा गया है, ये फिल्में बिना किसी कंट्रोवर्सी के एज करी ही नहीं है। जैसे 2020 में आई वीरदास की हंसमुख, जहां एक हास्य कवि टर्न कॉन्ट्रैक्ट किलर की कहानी दिखाई गई। इस पर तो केस भी ऑब्जर्व हुए हैं। इस शो में एक लॉयर को करप्ट दिखाया गया, उस कैरेक्टर से इलीगल एक्टिविटीज करवा दी, तो लॉयर कम्युनिटी इन इंडिया को इतनी ठेस पहुंची, इतना बुरा लगा कि एक गलत और इमोरल लाइट में इस शो ने लॉयर्स को कैसे दिखा दिया। और जब केस हुआ तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हंसमुख क्रिएटर्स के सपोर्ट में अपने डिसीजन में एक स्टेटमेंट भी पब्लिश करी कि किसी भी चीज को एक लाइट, एब्सर्ड, ह्यूमरस वे में प्रेजेंट करने को कॉमेडी ही कहते हैं। तो फिर सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है डार्क क्या है क्या नहीं, ऑफेंसिव क्या है क्या नहीं, बल्कि ये पूछना है कि ये एटीट्यूड ऑफ क्रिटिसाइजिंग कॉमेडी रादर देन एंजॉयिंग इट आया कहां से? क्यों आज कॉमेडियंस कई मायनों में बॉलीवुड स्टार से ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रहते हैं? ये टॉलरेंस लेवल इंडियन ऑडियंस का कब टूटा या हमेशा से ऐसा है? कॉमेडी जहां एक समय एक गूफी सेंटिमेंट से ज्यादा नहीं माना जाता था, आज इतना सीरियस कैसे हो गया? क्या पहले कॉमेडियंस के ना ही ऐसे स्कैंडल्स होते थे, ना इतना इम्पैक्ट कि उनके जोक्स को क्राइम माना जाए? कहां आए वो चेंजेस, वो इम्पैक्ट? कौन थे वो लोग, वो कम्युनिटी जिन्होंने इंडियन कॉमेडी सीन को इतना चेंज करा कि आज कॉमेडियंस, उनके चुटकुले अब नेशनल न्यूज बन जा रहे हैं? आजकल कॉमेडी को समझने वाले, कॉमेडी के नाम पर जोक्स और उस कॉमेडी को परफॉर्म करने वाले सब वायरल हो रहे हैं, कुछ अच्छे रीजंस की वजह से और कुछ खराब रीजंस की वजह से। इसमें पॉलिटिशियन से लेकर न्यूज चैनल्स, फिल्म स्टार्स, फिल्म मेकर्स, यूट्यूबर्स, आम जनता, सबका एक ओपिनियन है। लेकिन कई बार ये पॉलिटिशियंस, ये फिल्म स्टार्स एक एंग्स्ट, एक गुस्से के लेंस से अपना ओपिनियन रखते हैं। रवि किशन आज एक पॉलिटिशियन है। रिसेंटली इनकी फिल्म लापता लेडीज में इंस्पेक्टर श्याम मनोहर का रोल was celebrated amongst a lot of people। एक तरफ उनका रणबीर अलाहाबादिया पे ये ओपिनियन, तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। और एक तरफ इनकी मूवी के ये एक वायरल सॉन्ग का एक वायरल क्लिप, जिसपे इन्होंने माफी भी मांगी एंड पीपल मूव्ड ऑन। आज समस्त भारत के सामने हम रवि किशन ई गाना खातिर कान पकड़ के क्षमा मांगा। मनोज बाजपेयी एक सेलिब्रेटेड एक्टर हैं, नॉर्म ब्रेकिंग रोल्स करते हैं, और सालों पहले आई इनकी एक फिल्म 7 उचक्के के लिए इनका एक पीआर स्टंट, जिसपे अगेन इन्होंने माफी मांगी एंड अगेन पीपल मूव्ड ऑन। मैंने कहा कि नहीं ये सब नहीं होगा, तो मार्केटिंग वालों ने कन्विंस किया, और हम बेवकूफ, दुनिया में क्या दर्द होनी चाहिए, रोज सुबह हमारे मुंह पे मारा जाता है यार। और इसी तरह रणबीर अलाहाबादिया ने कुछ चीजें कही जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। इनको ट्रोल किया गया, इन पे गुस्सा किया गया, इनके पुतले भी जलाए गए। ये वही इंसान है जो सालों से तुम्हें स्पिरिचुअलिटी समझा रहे हैं, बॉडी फिटनेस पर टिप्स दे रहे हैं, रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हैं, और तब हम इन्हें सपोर्ट करते हैं, फेमस बनाते हैं, अमीर बनाते हैं, एंड सडनली एक जोक से, एक चुराए हुए नॉनसेंस जोक से ये देश के नंबर 1 एनिमी बन जाते हैं। कोई भी शो होने नहीं देंगे। पैर रख रहे हैं। लोग इनको फांसी की सजा दिलाने की मुहिम कर रहे हैं। इन कॉमेडियंस के माँ बाप को टारगेट करके उन्हें शेम कर रहे हैं। समाज को सही दिशा देने वाले राजेश सर, आपका बेटा जैसा है ना सर, वैसा कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता। लेकिन संस्कृति को बचाने वाले लोग अनफॉर्चुनेटली कुछ खास अलग नहीं है। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है, और वो महीप सर है। मम्मी कैसी है? कॉमेडियंस को गाली देने वाले ये हमारे तुम्हारे जैसे वही लोग हैं जो अपने पर्सनल ग्रुप में शायद इससे भी वाहियात बातें करते हो। एंड अपनी पर्सनल स्पेस में हम सब समझते हैं कि कॉमेडी में ऑब्जर्वेशनल, सिचुएशनल जोक्स कैसे होने चाहिए, पॉलिटिकल जोक्स कैसे होने चाहिए, रिलीजियस जोक्स कैसे होने चाहिए, जोक्स कैसे होने चाहिए। इस पर ना ही कोई रूल्स है, ना ही कोई रेगुलेशन। सबको इंडिविजुअल लेवल पर पता है कि जोक्स मारना, मजाक उड़ाना, ये क्राफ्ट एक पर्सनालिटी बेस्ड आर्ट है, बहुत सब्जेक्टिव और इंडिविजुअलाइज्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि एक जोक से जिससे तुम वाइब नहीं करते हो उसको तुम समाज का दुश्मन बोल दो। How arrogant are you to think that you deserve to go through life
with no one ever saying anything that you don't agree with. हाँ, मैं मानता हूं कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आर्टिस्ट में होनी चाहिए, लेकिन कई मायनों में वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेंसिबल आर्टिस्ट में होती है। एक वॉनबी, लाइक्स के भूखे, व्यूज के भूखे, वैलिडेशन के लिए भूखे आर्टिस्ट में नहीं, और उनसे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। देश में यकीन मानो कॉमेडियंस की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से ज्यादा जरूरी टॉपिक्स हैं, बहुत कुछ है, यकीन मानो। और डार्क कॉमेडी क्लीन हो ही नहीं सकती। डम्ब, इनसेंसिबल और क्वालिटी स्मार्ट डार्क कंटेंट के बीच में डिफरेंस बहुत क्लियर होता है। और डिफरेंस है वो लोग जो अटेंशन के लिए, वैलिडेशन के लिए मजाक उड़ाते हैं। डार्क कॉमेडी करना और वल्गैरिटी फैलाने में डिफरेंस होता है। डार्क जोक्स में सटायर की, जीवन के प्रॉब्लम्स को समझने की एक सेंसिबिलिटी भी होती है। दोनों में शॉक वैल्यू है, फर्क है तो बस इंटेंशन और सेंसिबिलिटी का, जो जोक मारने वाले और जोक को कंज्यूम करने वाले दोनों में चाहिए। और इतना याद रखो कि हर पॉपुलर सक्सेसफुल इंसान सेंसिबल हो, स्मार्ट हो, ये जरूरी भी नहीं है। कुछ लोग बस सही टाइमिंग पर ट्रेंडी चीजों पर क्रैश स्टेटमेंट मारकर मात्र 15 मिनट्स ऑफ फेम लेने की लड़ाई में लगे रहते हैं। उनका वो ही एक पर्पस है। इंडियाज गॉट लेटेस्ट भारत के सबसे ज्यादा वॉचेबल रियलिटी शोज में से एक है। इस शो के कंटेंट पे जो अगर कोई सेंसिबल सवाल भी पूछ ले तो उसको ये रिस्पॉन्स मिलता है। एंड अगर कोई भी किसी को बुरा लगा है मेरी इस पूरे जोक्स का, अगर किसी को कहीं बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है, जो भी आपको लगा बुरा आप उस पे लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपने में डालना। बट उसके बावजूद लोगों ने अपनी जेब से इस शो के लिए पैसे दिए क्योंकि उनको वो कंटेंट, उनको वो जोक्स अच्छे लगे। उस देश में अपनी जेब से पैसे दिए जहां लोग आज भी मूवीज ज्यादा थिएटर से पायरेट करके देखते हैं। इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी, कॉन्फिडेंस, पॉपुलैरिटी, रीच और इन्फ्लुएंस इतना सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसको देखने वाले लोग इसे समझते हैं। इस शो के जैसे ना ही ये जोक्स नए हैं, ना इन जोक्स को सुनाने वाले लोग। ये भीड़ हम में से ही आई है। ये जोक्स वही हैं जो हम अपने दोस्तों के बीच, अपने पेरेंट्स की एब्सेंस में आपस में रोस्ट करने के लिए मारते हैं। एंड आज भले ही लोग इस पर हल्ला कर रहे हैं, इस सब को बंद करवाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं, बट सच ये है कि ये बंद भी हो गया तो भी कुछ खास बदलने वाला नहीं है। डिजिटल कॉमेडी को जब से वो आई है पिछले 20-25 सालों में हमेशा एक डिसरप्टिव फोर्स की तरह देखा गया है और देखा जाएगा, क्योंकि वो एक मास मीडिया ऑफ बिग स्टूडियो बेस्ड कॉमेडी इंडस्ट्री को चैलेंज करती है। और करे भी क्यों ना, दोनों को देखने वाले लोगों के मिजाज ही अलग है। सिर्फ देखने वालों के नहीं, कॉमेडी करने वालों के भी। कपिल शर्मा टीवी से ओटीटी पर जा रहे हैं तो लोग उसका डाउनफॉल मानते हैं। जाकिर खान अगर इंडिया के नंबर 1 स्टैंड अप कॉमिक होने के बाद टीवी पर आ भी जाए तो लोग उसे वहां एक सीजन भी ढंग से नहीं देखना चाहते। अनुभव सिंह बस्ती के दारू के जोक्स हो, वाटर फिल्टर तोड़ने वाले जोक्स हो, ये आदमी, ये लोग तो सिर्फ जोक्स मार रहे हैं। इन जोक्स पर हंसने वाले लोग तो ये सब कर चुके हैं और ये इसीलिए इन पर हंसते हैं बिकॉज इट इज रियल एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्योंकि ये तुम्हें टीवी पर नहीं दिखेगा। हाँ, मेन स्ट्रीम इंडियन टेलीविजन के तरफ से एक अटेम्प्ट आया था, द चैनल बिंदास बाय यूटीवी इन 2007, जहां शोज जैसे सुन यार चिल मार इंडियन टेलीविजन पर डबल मीनिंग जोक्स कर रहे थे। तो आप ही बता दो हमें, हम आपको कैसे करें एंटरटेन यार। बिना किसी सेंसर के ऐसे शब्द बोल रहे थे। हंस क्या रही है बहन, इतना तो रहम करती। द स्टिल कंजर्वेटिव इंडियन टेलीविजन वॉचिंग ऑडियंस के लिए किसी शौक से कम नहीं होगा ये। एंड इनका एंटायर कैटलॉग ऑफ शोज वाज डूइंग इन 2007 व्हिच यूट्यूब अलाउड कॉमेडियंस टू डू मेनी इयर्स लेटर। टॉपिक रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, डार्क हो या क्लीन हो, टॉपिक अगर रियल है, सोसाइटी में मैं और तुम दोनों इन टॉपिक से अफेक्ट होते हैं, तभी उन पर होने वाले जोक्स को सुनकर हम तुम हंसते हैं। लेकिन शायद 2015 में, आज से लगभग 10 साल पहले, जब AIB का वो रोस्ट आया और लोगों ने देखा कि वल्गर जोक्स, ऑब्सीन कॉमेडी इतने ओपन में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ सेलिब्रेट करी जा रही है, तो सब बदल गया। सडनली कॉमेडियंस के जोक्स को एज जोक्स नहीं बल्कि लोग पेन एंड पेपर लेकर एक क्रिमिनल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करने लगे। इन चुटकुलों को एक बैड, प्रोवोकेटिव, एंटी कल्चर, एंटी नेशनल लेंस में देखा जाने लगा। एंड वो जो सॉफ्ट डिवाइड था कि फैमिली के साथ टीवी पर कॉमेडी देखो, अकेले में यूट्यूब पर, वो और एक्सट्रीम हो गया। और यहीं पर इंडियन कॉमेडी का सीन कुछ ऐसा बदला कि लोग आज जोक मारने पर कतराते हैं। जहां अब एक कॉमेडियन के जोक्स की वजह से उसके नाम, काम और जान तक पे खतरा पड़ जाता है। तो इतना पॉलिटिक्स आप देखते हैं, एक पॉलिटिकल स्टैंड अप कब आएगा, कब देखने को मिलेगा और उसमें केंद्र में कौन होगा? अगर मैं स्टैंड अप पॉलिटिकल कॉमेडी करूंगा तो आपको कैसा लगेगा? मुझे हाँ अच्छा लगेगा, मजा आएगा। हाँ, तो आपके पर्सनल प्लेजर के लिए मैं अपना करियर तो नहीं खराब करूंगा।
डार्क कॉमेडी इज अ पार्ट ऑफ कॉमेडी, इसकी क्राफ्ट कुछ अलग ही है। ये अनकंफर्टेबल हंसी हंसवाती है ढंग से की जाए तो। अगर किसी जोक के पीछे का बिल्डअप समझ में आए तो हंसो, नहीं तो ऑफेंड होने में क्या है। ये तो आज दुनिया की सबसे आसान चीज है पाना, ऑफेंस। कॉमेडियंस का राइट है अपनी बात कहने का, उसी तरह तुम्हारा हक है अपना ओपिनियन रखने का। तो हंसो, जोक्स को एंजॉय करो, और अगर मजा ना आए तो किसी और को सुन लो। People try and give ideas rights. Yeah, exactly. So you're not allowed to offend their, they jump in the way of the bullet and say, why are you shooting at me? Yeah. Right? If someone insults maths, I don't go, how dare you insult maths? Yeah. Insult it all you like. Yeah. It works. Yeah, okay? exactly. If you're so fragile that you think that a joke about someone can destroy it, well, you need something else then. It's nonsense. पर अगर तुम ये कह रहे हो कि जोक मारने वाले को बंद करो, उसको सजा दो क्योंकि जोक तुम्हें अच्छा नहीं लगा, वो जोक जो शायद तुम खुद मारते हो या उससे एक्सट्रीम भी, तो उसका साफ सीधा मतलब ये है कि वो जोक तुम्हारे लिए था ही नहीं। कई बड़ी बड़ी न्यूज दबाने के लिए हमारी न्यूज चलाई जाती थी कि वो ना दिखे, स्केपगोट होता ना एक, तो वो बन गए थे। एल्विश का फोन आज एफएसएल रिपोर्ट, एक बड़ी न्यूज जो मुद्दा चल रहा देश में वो नहीं दिखाएंगे वो। एल्विश का फोन एफएसएल रिपोर्ट में जा रहा, वो दिखाना जरूरी है। तो ऐसे काम करती हैं चीजें। मतलब मैं मेरे को पहले लगता था कि नहीं सब लोग अच्छे हैं यार, बट बाद में जब पता लगा ना भाई साहब ये खोखला कितना है सारी चीजें, कि कौन कहाँ से कनेक्टेड है, कौन क्या चाहता है आपका। ये न्यूज वाले क्या, न्यूज वाले नॉर्मल थोड़ी रहते हैं। न्यूज वाले भाई साहब जो आप पैसा दे दोगे वो दिखाएंगे कि 4 पिलर है भाई, एक पिलर तो मीडिया नहीं है भाई, वो पिलर भी उन 3 जो बाकी के ना उनने पकड़ रखा है। मीडिया वाले वो दिखाएंगे जहां से उनको पैसा। क्राइम को जोक्स की तरह ट्रीट करना और जोक्स को क्राइम की तरह ट्रीट करना बंद कर, क्योंकि देश में और बहुत सी चीजें हैं जिनको तुम्हारे आउटरीच की ज्यादा जरूरत है।